हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके ये BSOC 134 का पार्ट 4 है। इससे पहले की 3 वीडियो आ चुकी हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाकर वो वीडियो देख लें। ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है हमारी, उसका पार्ट 4 है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। नारीवाद या फिर नारीवादी प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए, आपसे किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो ये पूछ ले नारीवादी क्या होता है, या फिर ये पूछ ले नारीवाद क्या होता है, या फिर ये पूछ ले नारीवादी प्रवृत्ति क्या होती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आंसर उसका यही होगा। आंसर देख लेते हैं इसका। वह व्यक्ति या विचारधारा जो महिलाओं के उत्थान या विकास की बात करता है वह नारीवादी या नारीवाद कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। और अब इसकी जो है मतलब वह व्यक्ति जो इनके हितों की बात करता है, उनके लाभ की, उनके भलाई की बात करता है, वो जो है नारीवादी कहलाता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लें, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। नारीवादी लोग महिलाओं के मताधिकार की बात करते हैं। मताधिकार मतलब वोट डालने का जो अधिकार होता है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये लोग महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं। और इससे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। जो कानूनी अधिकार होते हैं, जितने भी अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार, जितने भी अधिकार होते हैं, उनकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 4th पॉइंट। ये लोग महिलाओं की समाज में पुरुषों से बराबरी की बात करते हैं। ठीक है, अब 5th पॉइंट देख लेते हैं। ये लोग महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों की बात करते हैं। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये लोग समाज में महिलाओं के उत्थान के कार्य के करते हैं, मतलब उत्थान के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि NGO वगैरह, महिला के लिए NGO वगैरह खुलते हैं, ये लोग वही होते हैं जो NGO वगैरह चलाते हैं। ठीक है, और ओके ये क्वेश्चन हो गया। ओके अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य, तो इसका जो है आंसर देख लेते हैं। नारीवाद राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है। नारीवाद क्या है, नारीवाद परिप्रेक्ष्य क्या है। ये जो है राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं की एक श्रेणी है जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता पर आधारित होती है। इसमें महिलाओं के लिए पुरुष के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित शामिल हैं। मतलब इसमें ये जो है ये कह रहा है कि इसमें जो है महिलाओं के लिए जो पुरुषों के को अधिकार हैं, कौन कौन से अधिकार हैं पुरुषों को, ये किसकी बात कर रहा है, जो शैक्षिक अधिकार हैं, जो पेशेवर अधिकार हैं, पेशेवर जो अधिकार हैं उनकी बात करता है महिलाओं को दिलाने के लिए नारीवादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला सशक्तिकरण क्या होता है। देखो, ये जो इससे पहला था महिला परिप्रेक्ष्य, तो इसमें और सशक्तिकरण में ये फ़र्क है कि ये जो है महिलाओं की आधिकारिक शक्ति की बात करता है, ये पावर की बात करता है, और वो जो है इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ये किस तरह से पावर की बात करता है। महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। ठीक है, ये पावर की बात कर रहा है। तो इससे आगे देख लेते हैं। भारत में महिलाएं शिक्षा, राजनीतिक, मीडिया, कला, संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में भागीदारी करती हैं। ठीक है, ये हो गया सशक्तिकरण, इनके पावर की बात करता है। अब देख लेते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट। महिलाओं के उत्थान के लिए महिला उत्थान के ऐतिहासिक चरणों को स्पष्ट कीजिए। मतलब ये कह रहा है महिला उत्थान के जो ऐतिहासिक चरण हैं, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, इनकी बात कर रहा है, उसके उत्थान की। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं। भारत में नारीवाद के ऐतिहासिक मतलब ये कह रहा है कि भारत में नारीवाद के इतिहास को 3 चरणों में देखा जा सकता है। वो कौन कौन से चरण हैं वो देख लेते हैं। पहला चरण 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुआ। तब यूरोपीय उपनिवेश सती प्रथा को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने लगे। मतलब इसमें कह रहा है कि जब 19वीं शताब्दी में जो सती प्रथा जो है अपने चरम पर थी, तो ऐसे में जो है जो उपनिवेश, जो ब्रिटिश जो लॉर्ड गवर्नर थे, उन्होंने जो है क्या करा था, सबसे पहले सती प्रथा के उनके खिलाफ बोला था, जो भारत की एक कुप्रथा मानी जाती है। सती प्रथा तो हम जानते ही हैं कि जब पति मर जाता है तो उसकी जो है उसके साथ ही उसकी पत्नी को भी उसके साथ ही जलना पड़ता है।
जो होती है सती प्रथा। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो है ब्रिटिश लॉर्ड गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो उनमें जो है कौन थे वो बहुत ही जाने माने हैं। उनका नाम है विलियम बेंटिक। उन्होंने ये हिंदू महिलाओं के लिए तो एक फरिश्ते की तरह आए थे जिन्होंने बचाया था। ठीक है, तो इस पर जो है बैन लगाया था उन्होंने सती प्रथा पर 19वीं शताब्दी में। तो ये जो है क्या था, पहला चरण था। अब दूसरा चरण देख लेते हैं इसका। दूसरा चरण 1915 से, जब भारतीय स्वतंत्रता के लिए गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई स्वतंत्र महिला संगठन उभरने के लगे अंत में। ठीक है, इसमें जो है ये कह रहा है कि 1915 के बाद से जब गांधी जी के जो वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये जो है दूसरा चरण था। इसके बाद से ही जो है कई जो है महिला संगठन भी उभर कर आए। इसके बाद से है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में कई बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो ये क्या था, ये दूसरा चरण था। अब तीसरा चरण देख लेते हैं। तीसरा चरण स्वतंत्रता के बाद, शादी के बाद, ससुराल में, कार्यस्थल में और राजनीतिक समानता का अधिकार। मतलब जो तीसरा चरण है वो कौन सा है? शादी के बाद, ससुराल में, कार्यस्थल पर और राजनीतिक समानता का अधिकार। मतलब राजनीतिक जो समानता है उसका अधिकार की बात करती है। जो इक्वालिटी, जैसे कि कानूनी अधिकार हो गए या फिर वोट डालने का अधिकार हो गया, ये सब जो है राजनीतिक अधिकार हैं। जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार महिलाओं को जो है, इससे अलग मैं बता दूं, महिलाओं को जो है वो 35% चुनाव में आरक्षण मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन बचा है लास्ट वाला। ओके, सिद्धांत क्या है? अब ये देख लेते हैं सिद्धांत क्या है। आंसर देख लेते हैं। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के थ्योरी शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सोचना। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब सोचना होता है। ये किससे हुई है? ये थ्योरी शब्द से हुई है। कौन सी भाषा का है शब्द? यूनानी भाषा का शब्द, थ्योरी शब्द से हुई है सिद्धांत। जब हम किसी तथ्य या घटना के बारे में गहनता से सोचते हैं, फिर तार्किक, बौद्धिक या वैज्ञानिक विधि द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तब ये सिद्धांत कहलाता है। देखिएगा, जब हम किसी तथ्य या घटना के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहनता से सोच रहे हैं और फिर सोचने के बाद में फिर उसमें जो है तार्किक, बौद्धिक, तार्किक मतलब लॉजिक, मतलब सोचा समझा, मतलब जिसकी कोई वजह हो, बौद्धिक मतलब दिमागी रूप से सुचारू ढंग से, और वैज्ञानिक विधि तो जो है जांच परख कर, मतलब वही कह रहा है, जांच परख कर इसके द्वारा जो है निष्कर्ष निकाला जाता है, मतलब सुचारू ढंग से। इसमें किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं होता और किसी की भी तरह का काल्पनिक विचार नहीं होते। इसमें जो है वैज्ञानिक विधि द्वारा जो है निष्कर्ष निकाला जाता है, वो निष्कर्ष ही सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तब ये निष्कर्ष सिद्धांत कहलाता है। तो सिद्धांत क्या होता है ये भी पता लग गया। ओके, तो ओके, बाय।